नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्म एंड धर्म रिफ्लेक्शंस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के कंसेप्ट्स को सहज भाषा और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं सो दैट ये हमारे वोकैबुलरी का हिस्सा बन पाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्म इन 30 डेज। आज इस सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्रियामय कर्म को डिस्कस करेंगे। क्रियामय कर्म जो होते हैं वो उसका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल। तो क्रियामय कर्म मेरे पास हर उस एक्शन को रेफर करता है जो हम हमारी चॉइसेस से लेते हैं। जो एक्शंस हम लेते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, छोटे बड़े सभी एक्शंस क्रियामय कर्म के अंदर आते हैं और इन एक्शंस का रिजल्ट हमें इस लाइफ में फेस करना होता है या फिर ये संचित कर्म में अगेन ऐड हो जाता है। अगर कर्म है तो कर्म या तो सही होगा या गलत होगा। तो सही या गलत कर्म को समझने के लिए वी विल गो थ्रू 3 श्लोक्स। सो सबसे पहला है चैप्टर 2 श्लोक 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें ऑपरेटिव वर्ड इज कर्मणि। कर्मणि मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मतलब तो वो उस चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा कर्म योग का। श्लोक के थर्ड अध्याय के 35th श्लोक में स्वधर्म की बात करी है। स्वधर्म मीन्स मेरा धर्म, as in my duties, my righteousness, which are applicable to the context of my situation and my professions in life, my skills in life, where I am. मैं मेरी हर सिचुएशन में मेरा स्वधर्म का नेचर चेंज होता है। एज इन जब मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा स्टूडेंट धर्म मेरे को निभाना है। इफ आई एम इन सिचुएशन, स्वधर्म से हमारे एक्शंस निकले मीन्स हमारे कर्मणि आ गया। बट हाउ टू परफॉर्म दिस, तो थर्ड अध्याय के 9th श्लोक में ये डिस्कस करा गया है कि इफ वी परफॉर्म दीज एक्शंस, ये कर्म को अगर हम यज्ञ की तरह करें और भगवान को ये कर्म अर्पित कर दें तो हम कार्मिक बॉन्डेज में नहीं आते। मतलब जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कार्मिक बॉन्डेज बनता है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वी विल बी फ्री फ्रॉम दैट, वी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दैट। मीन्स अगर हम प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वाला कर्म करेंगे तो वो संचित कर्म में नहीं जाएंगे। मतलब हमारा जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ है उसमें हम और कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ईजियर सेड दैन डन। बिकॉज तो एक लड़के का एग्जांपल लेते हैं जो 11th में था। उसने पीसीएम लिया, उसके दोस्त बने एंड उसने पढ़ाई पर फोकस करने के बजाय हिज चॉइस वाज कि वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेगा। ही स्टार्टेड स्मोकिंग 11th-12th के बाद में। ही गॉट इनटू इंजीनियरिंग। उसने इंजीनियरिंग करी एंड उसकी चॉइस थी कि ही विल परफॉर्म एवरेज। ये उसकी चॉइस थी। उसने कोचिंग नहीं करी, उसने बड़ा कुछ अचीव करने के लिए नहीं गए। इट वाज हिज चॉइस फॉर वट एवर रीजंस, इट वाज हिज चॉइस। इसके बाद उसकी जॉब लगी, शादी हुई एंड बच्चे हुए एंड नाउ ही इज इन हिज मिड लाइफ एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग कि मैं 32-35 साल का हो गया हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हो गए हैं एंड आई एम स्टिल स्मोकिंग। तो उसका छोटा छोटा कर्म, छोटे छोटे क्रियामय कर्म दूसरे कर्मों के साथ टैंडम में काम करते हुए आज इफेक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। वहीं पे उस व्यक्ति ने 11th में गिटार बजाना स्टार्ट करा था। छोटा छोटा कर्म, एवरीडे उसका एवरीडे आधा घंटा प्रैक्टिस करता था एंड टुडे ही प्लेज वेरी गुड गिटार एंड सिगरेट स्मोक करते करते गिटार बजाता है। तो ही प्लेज गुड गिटार। उसके छोटे छोटे कर्म, क्रियामय कर्मों का रिजल्ट क्या है कि ही प्लेज गुड गिटार इन टुडेज डेट। ही वाज स्मोकिंग डेली, एक 2 सिगरेट स्मोक करता था एंड टुडे ही इज फेसिंग विद लंग इश्यूज एंड वॉइस इश्यूज एंड अदर हेल्थ इश्यूज। नाउ इस सिचुएशन में तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी इज टू हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज ड्यूटी इज टुवर्ड्स हिमसेल्फ एज वेल। यहाँ पे इफ ही चूजेस टू क्विट स्मोकिंग, 5 साल में ही विल सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। उसको 5 साल में आगे अगर
स्मोकिंग क्विट कर देता है, वर्क्स ऑन हिज हेल्थ, ईट्स हेल्दी, तो निकट भविष्य में उसको उसके इफेक्ट्स दिखेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे। तो क्रियामय कर्म का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपके पास फ्री विल है टू मेक योर चॉइसेस एंड चेंज डेस्टिनी। आपकी ड्यूटीज जो प्रिस्क्राइब कर रही है, अगर आप वो कर्म करते हो तो वो अच्छे कर्म है। अगर ड्यूटीज जो प्रिस्क्राइब कर रही हैं एंड यू एक्टिवली चूज नॉट टू डू देम, गो द अदर वे, तो वो बुरे कर्म है। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमारे को अच्छा मिलता है। सो अगेन, क्रियामय कर्म, इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्रियामय कर्म हमारे चॉइसेस एंड हमारे एक्शंस, हमारी फ्री विल से जो हमारे एक्शंस हम चूज करते हैं करने को, उससे बनता है। ये हमें इस लाइफ में इसका रिजल्ट मिलता है एंड कॉज एंड इफेक्ट होता है, एंड इसमें बूमरैंग इफेक्ट होता है। अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो इट विल क्रिएट अ चेन ऑफ actions which will come back to me as good. If I choose to do something wrong, it will create a chain of actions which will work in tandem with my other क्रियामय कर्म, and ये बाद में फ्यूचर में मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा हैवी हो गया है शायद, एंड मैं सभी श्लोक संस्कृत में, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन एंड उनके ऊपर कमेंट्री डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आई विल ऐड देम। प्लीज़ गो थ्रू देम, प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज श्लोक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंड यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आएगी, अच्छा काम करना और सही काम करना, हमारा अच्छा होना या सही होना, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये आपके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स। जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपके फीडबैक्स हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे इसी कड़ी के अगले वीडियो में, जहां पर हम आगामी कर्म एंड द साइकिल ऑफ कर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।